चलो तो आज अपन देखते हैं, आज का अपना टॉपिक है एवरेज। ओके, ये देखने में जितना सिंपल इतना है नहीं। तो एवरेज को जानने के लिए अपन इसको बेसिक से समझेंगे और डिफिकल्टी लेवल तक जाएंगे। एक्चुअली में एवरेज होती क्या है, तो एवरेज को समझने के लिए इसका जो पहला डिफिनीशन क्या है, एवरेज को अपन एक्स ऊपर इसको बार कहते हैं, एक्स बार से अपन डिनोट करेंगे। तो एक्स बार क्या होगा, वैल्यूज ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अपन सिंपल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक परिवार है। ओके, इस परिवार के 3 बेटे हैं, दिल्ली कमाने गए और अपन तीनों डिफरेंट तरीके से कमा रहे हैं और तीनों के तीनों कमा के लाते हैं और घर पे अपने पिताजी को सारे पैसे दे देते हैं, अपन जो भी कमा के लाते हैं। उसके बाद पिताजी क्या करते हैं, वो सारे पैसे को अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों बेटे में होते। ओके, मान लेते हैं इसके तीनों पुत्र जो हैं ए बी एंड सी, ये 3 हैं। ओके, ए जो है 20 रुपीज़ कमाता है, बी 30 रुपी एंड सी 10 रुपी कमाता है। ये तीनों का इनकम है पर मंथ जो भी हो 20, 30 एंड 10। ये तीनों के तीनों क्या करेगा, अपने पिताश्री को अपने सारे रुपए दे देंगे। अब पिताश्री क्या करेगा, ये तीनों को इक्वल रुपए देंगे। तो इक्वल रुपए देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं पे आती कॉन्सेप्ट एवरेज की। तो एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। कुछ भी कर लो, रिसोर्सेस, मनी है, बात जो भी है कहना कह लो। ओके, तो ए 20 रुपये कमाता था, बी 30 रुपये कमाते हैं और सी 10 रुपये कमाता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, एक्स बार एवरेज क्या हो जाएगा, इस सब को जितने मनी लोग कमा रहे हैं सबको ऐड करो, कितने हो जाएंगे, 30 × 50 10 60। और नंबर ऑफ पर्सन कितने, 1 2 3 मीन्स क्या हुआ 20। मीन्स अब इनके पिताश्री जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सबको कितने रुपये मिलेगा, इसको भी 20 मिलेगा, इसको भी 20 मिलेगा और इसको भी 20 मिलेगा। अब एक चीज़ देखो, ये बंदा तो 20 ही कमाता था, 20 ही मिला, लेकिन ये बंदा कितना कमा रहा है 30 रुपये, इसको मिला कितना 20 रुपये। तो इसको जो 10 का जो लॉस हुआ वो किसको किया, जो जिसका वैल्यू जो है, जो एवरेज से कम कमा रहा है उसके पास किसका पैसा चला गया, जो एवरेज से ज़्यादा कमा रहा है। ओके, मान ये एवरेज एक्स बार है, इससे कम कमाने वाले बंदा x1 और ज़्यादा कमाने वाले जो है x2 है। ओके, जो एक्स बार है, जो एवरेज के बराबर ही जिसकी वैल्यू है, उसको तो ना देना पड़ेगा ना लेना पड़ेगा, उसको तो जितना था उतना ही मिलेगा। लेकिन जो एवरेज से कम कमा रहे हैं उसको एवरेज के इक्वल ही पैसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसको भरपाई करने के लिए जो एवरेज से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं उसका पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कम कमा रहे हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ओके, अब ये 3 लोग थे, 3 20 30 10 रुपये ऐसे कमा रहे हैं। अब सबको इक्वल 20 रुपये में, तो एक्स बार यहाँ पर कितने हैं 20 रुपीज़। अब मान लेते हैं एक डी नाम का कोई एक्स्ट्रा लोग इसमें ऐड हो जाते हैं। ये कितने 20 रुपये के साथ इस ग्रुप में आता चाहते हैं। लेकिन इस ग्रुप का जो रूल है क्या है, जितना भी कमाओ लेकिन सारे पैसे इकट्ठा करेंगे, उसके बाद सबको इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये ग्रुप में डी आ गए, डी 20 रुपये लेके आए और ए बी सी इसकी ये तो ऑलरेडी 20 30 एंड 10 थे। देखो पहले वाला का एवरेज कितना था 20 ही था। समझो कि इस कॉन्सेप्ट को समझो एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, डी भी 20 रुपया ही लेके आया, तो मैंने क्या बोला, जब एवरेज के बराबर ही आप कमा रहे हैं तो आपको उतना ही रुपये मिलेगा। तो डी 20 का 20 रुपये लिया, तो अभी जो एवरेज में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एवरेज 20 का 20 ही रहेगा। अगर मान लेते हैं डी 20 नहीं 40 रुपये लेकर आ रहा है,
कितना 40, और ए के पास 20 ऑलरेडी है, बी के पास 30 है और सी के पास 10 है। तो 40 रुपये, 20 रुपये एवरेज था ही पहले। अब लेकिन ये क्या क्या 20 से ज़्यादा कितना लेके आया, 20 रुपये 20 से ज़्यादा लेके आया, ये 20 रुपये ज़्यादा लेके आया। तब ये जो 20 रुपीज़ है एवरेज, इस परिवार का जो मानना है कि जो भी पैसे कमाओगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, मतलब सबको इक्वल बांटा जाएगा। तो ये 20 रुपये एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो इस 20 रुपये को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन चारों में। 20 रुपये तो ऑलरेडी सबका एवरेज है ही, ये 20 रुपये तो लेकर आए हैं, उसके साथ में एक्स्ट्रा 20 रुपये लेकर आया, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आया तो उसको कितने 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 5-5 रुपये सब को देगा, 5 रुपये इसको, 5 रुपये इसको, 5 रुपये इसको, 5 रुपये इसको, तो सब में 5 रुपये एक्स्ट्रा हम बांट रहे हैं, तो क्या होगा एवरेज कितना हो जाएगा 25। ये भी 5 से बढ़ गया। इसका मतलब इससे क्या देखने को मिला, अगर मान लेते हैं x1 x2 x3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है xn, इस सब का जो अगर एवरेज हम x बार कहते हैं, तो अगर मैं सब में समान वैल्यूज x1 समान वैल्यूज़ को बढ़ाऊं, मान ले ए नाम का कोई वैल्यू को मैं जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ ए नाम की वैल्यू से, x1 में अगर ए इंक्रीज करूँ डिक्रीज करूँ, x2 में भी ए को इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, ऐसे ऐसे डॉट डॉट, xn में भी क्या करूँ ए को इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, तो उसी मात्रा में वही सेम क्वांटिटी जो है अपना एवरेज में इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन में ए इंक्रीज कर रहा हूँ तो अपना जो एवरेज है वो भी ए से इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन में ए डिक्रीज कर रहा हूँ तो अपना जो एक्स बार है मीन्स एवरेज है वो भी ए से डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये चीज़ था, ये मेन चीज़ है जिसको अपने को समझना जरूरी है। ओके, इसी भी तरह मैं सारे ऑब्जर्वेशन में अगर लेमडा से, चलो अब अगला देखते हैं। ओके, अपन तो डी तक चले। अब देखो इसमें मैं एक और नए लोग को लाता हूँ इसी ग्रुप में। ये जो डी ए बी सी का जो ग्रुप था, डी ए बी सी, ये 40 रुपये लेकर आया था, इसके पास 20 थे, इसके पास 30 थे और इसके पास 10 थे। मैं एक और आदमी को लेकर आता हूँ जिसका नाम ई है और ये अपने साथ लाता है 60 रुपीज़। ओके, देखो 25 रुपीज़ तो ऑलरेडी है एवरेज इन चारों का, 25 रुपये इन चारों का तो एवरेज है, लेकिन ये जो बंदा मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ कितना, ये 25 से ज़्यादा रुपया लेकर आ रहा है। मतलब ये जितना रुपया ज़्यादा लेकर आएगा वो इन सब में, इन पाँचों में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जितने ज़्यादा लेके आएंगे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये देखो 60 था, 25 तो एवरेज था इन चारों का, ये एक्स्ट्रा कितना लेकर आया प्लस 35, ये 35 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आया है। ये जो 35 है तो ये सब में क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 7, मतलब 7-7 रुपये सबको इक्वल दिया जाएगा। तो पहले 25 था, अब 25 प्लस 7, अब कितना हो जाएगा 32। अब इस ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना हो गया 32। ओके, ये तो हम इस तरह से अपन देखेंगे कि जब कोई भी लोग इस ग्रुप में आना चाहेंगे, अगर कम पैसे लेके आ रहे हैं तो जितने लोगों के पास एवरेज से ज़्यादा रुपया है वो क्या करेगा, कम वाले को दे देगा, एवरेज वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो सेम टू सेम है। और जो ज़्यादा लेके आते हैं तो जितना रुपया एवरेज से ज़्यादा लेके आया उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया अपन किसमें, सारे लोगों में। अब देखो एवरेज निकालने का एक और तरीका, मान ले तो ऑब्जर्वेशन में अपने को पता चला ये 60 है, 40, 20, 30 एंड 10, यही था। ओके, दूसरा तरीका है जो अपन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने 60, 40, 20, 10, इसमें से एक मिडिल का वैल्यू अपने हिसाब से मान लो कि ये अपना एवरेज होगा। मिडिल का वैल्यू क्या होगा, मिडिल का वैल्यू इसमें क्या है 20, सॉरी मिडिल का वैल्यू कोई भी मान लो 10, 20, उसका 30, 40 ऐसे जाता है। मिडिल का वैल्यू अपने मान लो 30, 30 के नीचे ये दोनों है और 30 के ऊपर ये दोनों। ओके, अपन मिडिल का कोई भी वैल्यू 5 में से कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, अपना एक्स बार एज्यूम कर लेते हैं कितना है 30 है। अब देखो ये जो वैल्यू 30 से कितना ज़्यादा, एवरेज चाहिए ना, एवरेज निकालने की 30 से कितना ज़्यादा प्लस 30, ये कितना है प्लस 10, ये वैल्यू कितना है
-10 -10 है ना, 30 से 20 कम है तो -10, ये कितना कम है -20। ओके, ये अपना उसका सब कुछ एक जगह करो, 30 का 30 तो 0 हो जाएगा, ये 10 10 गया 20, 30 में से 20 गया 10, ये हो गया 10। अब 10 को कितने से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 2। मतलब अपना जो एवरेज होगा इसमें x बार में कितना ऐड करना पड़ेगा +2 मतलब 32। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन का ऐसे सॉल्व करते हैं। जब अपने पास बड़े बड़े नंबर हो तो उसमें से क्या करते हैं, कोई एक मिडिल का नंबर ले लेते हैं जिसके आसपास सारे नंबर मदरा रहे हों, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग अपन इस ऐसे एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये हो गई। अब इसमें अब आते हैं अपन एवरेज को, अगर इतने समझ हैं तो इतने समझने के बाद अपन क्या करेंगे, अब इसमें से कुछ अलग तरीके की बात करते हैं। देखो अपन तो इतनी देर से कर रहे थे D-A-B-C ऐसे ही था, D के पास 40 था, इसके पास 20, इसके पास 30, इसके पास 10 था। अपन तो इतने देर से क्या कर रहे थे, एक अलग लोग को ला के इसमें डाल रहे थे। अब क्या करेंगे, इसमें से इस ग्रुप में से लोगों को बाहर निकालेंगे। तो इसका जो एवरेज था, एवरेज वो कितना था 25। मान लेते हैं ये ग्रुप को छोड़ के C चला जाता है, C जो है ये ग्रुप को लीव कर देता है। तो ग्रुप जो लीव करेगा, तो देखो अभी ग्रुप में है तो एवरेज कितना है 25, मतलब C के पास कितना रुपया है 25 है, अभी ग्रुप में है तो ग्रुप जो C छोड़ेगा तो उसने जितना अर्न किया है उतना ही लेके जाएगा। मतलब C जो है अपने साथ 10 ही रुपये लेके जाएगा, C अपने साथ ये 10 रुपये ही लेके जाएंगे ना। 25 रुपये थे जब वो ग्रुप में था तो 25 रुपये थे उनके उसके पास, लेकिन जो ग्रुप छोड़ेगा तो उसने जितना अर्न किया है 10 रुपये अर्न किया है तो 10 रुपये लेके ही जाएगा। तो मतलब वो एक्स्ट्रा छोड़ के कितना रुपया जाएगा 15 रुपया, ये 15 रुपये छोड़ के जाएंगे। तो ये 15 रुपया जो छोड़ के गया है तो ये इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसमें, इन तीनों में। तो ये 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 5। मतलब अब ये कितने से +5 से इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अब जो ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 30 रुपीज़, कितना हो जाएगा 30 रुपीज़। तो इस तरीके से अपने देखा जब सेम कोई ग्रुप में एवरेज के इक्वल अमाउंट में मनी लेके आता है तो उसमें ग्रुप के एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं पड़ती। जब एवरेज से ज़्यादा लेके आता है तो एवरेज बढ़ जाती है, और जब एवरेज से कम लेके आता है मीन्स एवरेज कम हो जाती है। ओके, और जब ग्रुप से कोई छोड़ के चला जाता है तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है किसमें, ग्रुप में। अगर वो एवरेज के इक्वल ही मनी लेके जाएगा तो ग्रुप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और एवरेज से कम लेके जाता है अगर कोई मनी, जिस तरह C यहाँ से निकला एवरेज को छोड़ के तो उसके पास एवरेज से कम पैसे थे तो सिर्फ कम पैसे लेके गया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, अपना जो एवरेज था वो बढ़ गया। और जैसे ही अब एवरेज को छोड़ने वाला जो होगा, कोई बड़े लोग होंगे जो ज़्यादा पैसे हो, एवरेज से ज़्यादा रुपया हो उसके पास, तो इसका होगा एवरेज कम हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को से अपन अब समझेंगे कि एक्चुअली में इसको सॉल्व कैसे करेंगे और क्या तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ओके, तो आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखो आगे अपन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट है। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल इज 15 ईयर्स। 24 स्टूडेंट है और प्लस में इसके साथ कितने हैं, एक प्रिंसिपल भी है। इनका जो एवरेज एज जो है वो कितना है 15 ईयर्स। ओके, अब क्या कहते हैं, व्हेन द प्रिंसिपल एज इज एक्सक्लूडेड, मतलब प्रिंसिपल को बाहर निकाल दिया जाए इससे। अभी जस्ट देखे थे इससे पिछले कंडीशन को, अगर प्रिंसिपल को बाहर निकाल दिया जाए एक्सक्लूडेड, द एवरेज एज डिक्रीज बाय 1 ईयर। तो एवरेज एज जो है, एज जो क्या हो जाएगा 1 ईयर से डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अब कितने हो जाएंगे 14। अब ये प्रिंसिपल नहीं रहेंगे, 24 स्टूडेंट, प्रिंसिपल को निकाल दी तो एवरेज एज कितना हो गया 14। तो बार पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का सच में एज क्या है। देखो जब ये प्रिंसिपल ग्रुप में थे तो प्रिंसिपल के पास अभी कितना एज था 15 ईयर्स, क्योंकि सब में का
एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, एवरेज सबका 15, एवरेज अगर 15 है तो मतलब सबका एज 15 है, ऐसा मान लिया गया। ओके, लेकिन जब प्रिंसिपल छोड़ के गया तो ये 24 स्टूडेंट का जो एज है वो कितना हो गया, 14 ईयर्स, 14 हो गया ना। तो देखो ये जितने भी एक मान लेते हैं 1 x2 जो x24, ये 24 स्टूडेंट है, सबका एज जो है एक से कम हो गया। प्रिंसिपल इनके साथ था तो 15 ईयर्स थे, और जैसे ही प्रिंसिपल गया सबका एज एक एक से कम हो गया, मतलब अब कितना हो गया 24। तो एक एक से कम हुआ तो प्रिंसिपल ने इन लोगों को, इन 24 जो स्टूडेंट हैं, इन सब को अपने एज में से एक एक एज दिया होगा, 1 ईयर्स दिया होगा सबको। तो ये भी एक साल 24 में भी 1 ईयर्स ये भी कम हुआ, तो प्रिंसिपल का एज कितना हो गया 24 इंटू 1 मीन्स 39 ईयर्स। ओके, कितना हुआ 39 ईयर्स। ये 24 स्टूडेंट थे, प्रिंसिपल के पास ज़्यादा एज था। जब ये अब एग्जामिन करो, ये 24 स्टूडेंट, इसका क्या है एवरेज 14 है, प्रिंसिपल के पास 39 ईयर्स था, तो क्या हुआ, वो तो एवरेज जितना 14 है तो 14 होगा ही, एवरेज से कितना ज़्यादा लेके आ गया ये 24 ज़्यादा लेके आ गया, सॉरी यहाँ पे 26 ज़्यादा लेके आ गया। तो 26 में सबको एक एक ईयर बढ़ा तो इसको भी एक बार गया, मतलब ये 15 हो गया था। तो अब प्रिंसिपल जाते वक्त क्या करेगा, अपना जितना एज था वो सारा लेके चला गया, तो इस सब का जो एज है एक एक साल से कम हो गया। तो जितना साल कम हुआ वो उतना प्रिंसिपल में ऐड कर दो, प्रिंसिपल का एज कितना हो गया 39 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट इज 40 kg। देखो 29 स्टूडेंट है एक क्लास में, उसका जो एवरेज वेट है वो कितना है 40 kg। ओके, अब क्या किया गया है, इफ द वेट ऑफ टीचर बी इंक्लूडेड, अब इसमें क्या किया गया है, टीचर को ला देते हैं। द एवरेज वाइज बाई 500 kg, मतलब यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया, इंक्रीज लिखना चाहिए था, इंक्रीजेज बाई 500 ग्राम। जब हम इसमें टीचर को इंक्लूड करते हैं ना तो 0.5 मतलब 0.5 kg या कह सकते हो 500 ग्राम जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये टीचर को इसमें इंक्लूड करते, टीचर प्लस 29 स्टूडेंट, तो अब ये कितना हो जाएगा 40.5 kg। अब एवरेज सभी का क्या हो जाएगा 40.5 kg। अब देखो तो पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ टीचर, तो टीचर का वेट कितना है। देखो जब इन 29 स्टूडेंट हैं तो इस सब का 40 kg था एवरेज, टीचर को इंक्लूड किया गया तो कितना हो गया 40.5, मतलब 0.5 से ये बढ़ गया। तो अब इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 30 लोग हैं ना, तो टीचर जो था अपने साथ ये 40 लाया ही होगा और इससे भी ज़्यादा एज लाया होगा, 40 प्लस कुछ लाया होगा। जो 40 प्लस था, मान लेते हैं टीचर जो अपने साथ जो एज है वो 40 प्लस एक्स था, तो ये जो एक्स है, ये एक्स क्या हुआ इन 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 40 तो इक्वल था एवरेज के बराबर, तो उतना तो बराबर हो गया, और जो एवरेज से ज़्यादा लेकर आया वो उसको क्या किया गया, इस 30 लोग टोटल अब हो गए टीचर को इंक्लूड करके, सब में सबको क्या क्या बांटा गया, सबको बांटा गया, तो सबको कितना कितना अब मिलेगा 0.5 kg 0.5 kg ऐसे ही नहीं मिलेगा 0.5 kg। तो टोटल वेट जो बांटा गया वो कितना था 0.5 इंटू 30। ओके 0.5 इंटू 30, तो 0.5 इंटू 30 कितना हो जाता है 15। तो टीचर के एज वेट कितना हो गया 40 प्लस 15 इक्वल टू 55 kg हो गया। इस तरह से मतलब मैथड है, इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या, एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50। अपने पास ऐसे करके टोटल 11 ऑब्जर्वेशन का डेटा अपने पास है। ओके, टोटल 11 1 से 11 मान लेते हैं, 11 ऑब्जर्वेशन का अपने पास डेटा कितना है
इसका एवरेज जो है एक्स बार ऐसे करके ये 50 है। टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है, उसके उनकी जो एवरेज है वो कितना है 50 है। अब सुनो, इफ़ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, देखो 1 से 5 तक ये 5वां नंबर, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन 47, कितना है 47, 5 के बाद कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा ना। डेथ ऑफ लास्ट 5, लास्ट 5 क्या 6 को छोड़ के लास्ट 5 ये होगा, 5 और 6, 5 5 10, ये छठा नंबर ऑब्जर्वेशन को छोड़ के बोल रहा है, जो अंतिम वाले जो 5 होंगे, ये 5 का जो ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो कितना है 52 है। ओके, देन फाइंड द सिक्स्थ वैल्यू, तो पूछ रहा है ये जो छठा वैल्यू है ये क्या होगा। ओके, अब देखो सबका जो जितने भी थे यहाँ पे मौजूद, उन सब का एवरेज कितना है 50 है, और इन पाँचों का जो 5 है, ये 5, ये इसका एवरेज कितना है 47 है। अब देखो इन पाँचों के पास जो वैल्यू है वो 50 से कितना क्या है कम है, 50 से कितना कम है 3 कम है, 3 कम है, और एक लोग पे 3 कम है, तो टोटल 5 लोग हैं, तो 5 लोगों पे टोटल वैल्यू कितना कम हो जाएगा 15 कम हो जाएंगे तीनों को, इन पाँचों पे एवरेज से। अब देखो यहाँ पे इसके पास ज़्यादा के, ये एवरेज से ज़्यादा माल है इसके पास, तो एवरेज से जो जिसके पास ज़्यादा होता है वो क्या करते हैं, जिसके पास कम होता है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसके पास एवरेज से 15 रुपये कम है, मान लेते हैं 47 रुपया पर पर्सन है, लेकिन एवरेज से 15 रुपये कम हो गया टोटल ओवरऑल। इसके पास ओवरऑल कितने ज़्यादा है 2 × 5, लेकिन ये जो ग्रुप है ना इसके पास 10 रुपया ज़्यादा है और इसके पास एवरेज से 15 रुपया कम है, तो 10 रुपया तो ये दे दिया इसको, ये ले तुम्हारे पास 15 रुपया कम थे, 10 रुपया हमारे पास ज़्यादा है तो मैं 10 रुपया दे सकता हूँ, तो इसने तो 10 रुपया ये ग्रुप वाले ने 10 रुपया तो इसको दे दिया, लेकिन फिर भी इस ग्रुप के पास कितने रुपये 5 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो 5 रुपये जो कम पड़ रहे हैं वो कौन देगा, ये 6th नंबर का जो वैल्यू है वो देगा। 50 तो इसके पास थी, 50 तो एवरेज है, तो सबके पास 50 थी, मतलब इसके पास 5 और ज़्यादा होगा तब ना ये 5 इसको देगा, तब सबका एवरेज 50 हो जाएगा, मतलब 6th जो है उसका वैल्यू कितना है 55, कितना है 55। ओके, ये होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 45% आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर बॉयज। ओके, तो देखो जब भी परसेंटेज टाइप की किताब है तो रेशियो मेथड सबसे इजी रहता है। देखो गर्ल्स इज टू बॉय, ये 45 है तो रिमेनिंग बॉय होगा तो 55 बॉय हो जाएगा, ये 45% बॉय है, ये 55, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो कितना है 9 × 5 = 45, 11 × 5 = 55, मतलब 9 लड़कियां और 11 बॉय। इस तरह से भी मान ले मल्टीप्लिकेशन में तो कट ही जाएगा दोनों में से, 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 45, 5 से मल्टीप्लाई 55, 5 तो कट ही जाएगा, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं, इसलिए अपन ऐसे वैल्यू को लेते हैं जिसका कोई इम्पैक्ट पड़े एवरेज पे। ओके, तो 9:11 मान लेते इस रेशियो में बच्चे हैं गर्ल्स एंड बॉय, 9 गर्ल्स एंड 11 बॉय इस रेशियो के। ओके, अब क्या बोला है, ए क्लास ऑफ 120। ओके, इफ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स इज 54, लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना है 54। एग्जाम में मार्क्स आते हैं तो लड़कियों का जितनी भी लड़की है उस सब का एवरेज निकाला गया तो 54 मार्क्स पर लड़की को मिला। ओके, एंड दैट ऑफ बॉयज इज 46, और लड़कों का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है 46 है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल क्लास, तो मतलब पूरे क्लास के जो बच्चे हैं उस पूरे क्लास के बच्चों का एवरेज क्या होगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, लड़कों का जो एवरेज है कितना है 46 है, लड़कियों का एवरेज क्या है 54 है। मान लेते हैं पूरे क्लास का जो एवरेज वो 46 है, तो ये 46 के से कितना ज़्यादा है 46 8 ज़्यादा, 46 से 8 ज़्यादा है, तो ये जो 8 है ये इतना ज़्यादा पूरे 9 लड़कियों में है, तो 8 × 9 मतलब टोटल वैल्यू मार्क्स इसके बाद कितने ज़्यादा है 9 × 72,
कितने ज़्यादा है टोटल 72 वैल्यू ज़्यादा है इसके पास। 54 एक लड़की का मार्क्स है, तो एक लड़के से कितने मार्क्स ज़्यादा लेके बैठी है, 8 नंबर ज़्यादा लेके बैठी है। तो 8 नंबर वाले कितने हैं, 9 लड़कियां हैं, तो टोटल्स कितने हो गए 72 मार्क्स अभी ज़्यादा हैं इनके पास। अगर हमने बेस क्या ले लिया है 46। अब जो ये 72 है ये टोटल बच्चों में अगर हम बांट दिया जाए, क्योंकि हमें सारे का एवरेज निकालना है, तो टोटल 9 11 कितना 20 बच्चों में बांट दिया जाए तो 72 डिवाइडेड बाई 20 तो कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 36 मतलब 3.6। ये 3.6 अगर सारे बच्चे को मैंने क्या मान लिया था 46 था, तो अब क्या है ये 72 एक्स्ट्रा मार्क्स अपने पास बच गए, जिसको फिर से बांटा गया तो 3.6 करके सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अब जो अपना क्लास का पूरे क्लास का जो एवरेज होगा कितना हो जाएगा 46 प्लस 3.6 मीन्स 49.6। पूरे क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा 49.6। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है द एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स। अब हाइट के बारे में पूछा गया, 30 लड़की है आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 40, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज। ये इनका रेशियो में नंबर ऑफ अपन निकालते हैं, रेशियो में क्या है 30 10 होगा, ये 30 है तो ये 10 होगा, तो 30 10 नंबर्स अपन जाएंगे थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन, तो अपन क्या करते हैं रेशियो में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अगर 3 लड़कियां हैं तो 1 बॉय, ऐसा रेशियो हो गया। द एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स ऑफ अ क्लास आउट ऑफ 40, टोटल 40 बच्चे हैं इज 160। लड़कियों का हाइट कितना है 160 एवरेज में। ओके, दैट ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स इज 156 मीन्स इसमें बॉय ने बोला सिर्फ गर्ल्स 1 एंड गर्ल्स 2। रिमेनिंग जो 10 लड़कियां हैं ओके उसके कितने हैं 156 हैं। ओके, द एवरेज हाइट ऑफ पूरे क्लास का एवरेज हाइट क्या होगा, देखो 10 हमने मान लेते हैं अब 1 और ये 3 लड़कियां इधर 1 लड़की इधर, क्योंकि उसका अपन रेशियो में निकालें तो रेशियो इस तरह से आया। तो देखते हैं एक लड़की है जिसका जो एवरेज हाइट कितना है 156 और 3 लड़की है जिसका हाइट का एवरेज क्या है 160। अगर मान लेते हैं x बार, ओके x बार अपन मान लेते हैं, देखो अपना जो एवरेज आएगा एवरेज वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, पूरे क्लास का जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो अपन क्या मान लेते हैं 156 प्लस x, ये अपना x बार होगा। तो ये अब x क्या होगा, जब अपना 156 है पूरे क्लास का अगर एवरेज मैं मान के चलता हूँ 156 है, सारे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है हाइट का वो 156 है। ओके, तो इन लड़कियों के पास ये कितने 3 लड़कियों हैं, इनके पास कितने ज़्यादा है, एक के पास 4 ज़्यादा है तो 3 के पास कितना हो जाएगा 3 × 4, मतलब ये लड़कियां जो है 12 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके बैठी हुई हैं। तो यही जो 12 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है यहाँ पे उसको पूरे क्लास में इक्वली बांटा जाएगा। तो ये 12 को कितने में बांटना है 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 12, 13 सेंटीमीटर सबको इक्वल बांटा जाएगा। तो देखो 156 प्लस ये जो x एक्स्ट्रा था वो क्या था 3, 156 प्लस 3 ये कितना हो गया 159, ये हो गया अपना आंसर। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है ये क्या है, आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज कितने हैं आउट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर में से द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड रूल। तो अपन पहले तीनों नंबर को देख लेते हैं 1 2 एंड 3, ये 3 नंबर है। ओके 1 2 3, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। तो इन तीनों का जो रेशियो है क्या बता रहा है, पहला जो है वो डबल है तो
2:1 ये है। पहला जो है फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड, थर्ड का हाफ है तो ये 2 है तो इसका डबल हो जाएगा 4। अब देखो तीसरे का हाफ होगा ये, फिर से लटका, तो ये तीसरे का हाफ हो गया 1 जैसा लिखा गया क्वेश्चन में। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, इन तीनों नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 56। तो देखो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का कितना है 56 है। तो उसके लिए पहले एक चीज़ जानो, अपन ने एवरेज निकालने के लिए क्या किया था, एवरेज तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपन नंबर्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम क्या हो जाएगा, सम एवरेज इनटू नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होगा सम। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इन तीनों का जो वैल्यू है 2 1 3 1 और 4 7 को कितने से 3 से मल्टीप्लाई करो 7, इन तीनों को वैल्यू का जो सम कितना है 4 है और एवरेज कितना दिया है 56 अगर एवरेज है तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 56 इंटू 3, यही होगा सम। तो देखो सम क्या है 7, ये इसको एक किसके इक्वल कर देंगे 56 इंटू 3, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स जाएगा तो 56 जाएगा, तो ये होगा 24, मतलब एक इक्वल टू कितना है 24, एक इक्वल टू 24 है। तो अब सब का निकाल दो, इसको 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो 48 हो जाएगा, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करो 24 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 96 हो जाएगा। तो ये तीनों जो नंबर है अलग अलग वो ये हो गए 1 48 24 एंड 96। ओके, अब अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा। एक्चुअली मेरा पेन ख़त्म हो चुका है तो पेन लाने के लिए चलो अब ये क्वेश्चन देखें, इस सब क्वेश्चन को हम 2-3 मेथड से करेंगे। देखो देयर आर 35 स्टूडेंट इन हॉस्टल, एक हॉस्टल है जिसमें कितने स्टूडेंट हैं 35 लोग हैं। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई 7, अब क्या करते हैं 7 लोग बढ़ा दिए जाते हैं, 35 लोग थे 7 लोग बढ़ा गए। देन द एक्सपेंस ऑफ द मेस इज इंक्रीज बाई 42 रुपीज़ पर डे, पर डे की बात करें तो मेस का जो खर्चा था अब 42 रुपये ज़्यादा करना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू पहले के कंपेरिजन। ओके, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड, अब लेकिन एवरेज पहले कम लोग थे ज़्यादा रुपया देना कर पड़ रहा था पर पर्सन, लेकिन अब ज़्यादा लोग आ गए हैं तो थोड़ा कम रुपये देना पड़ रहा है। तो वो क्या लिखा है 1 रुपये से कम हो जाता है, मतलब अब जो पर पर्सन जो एक्सपेंडिचर है वो 1 रुपये से कम हो जाता है। व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, तो मेस में पहले कितना रुपये खर्च किया जाता था। अब देख तो पहले इनिशियल में, अब ये फाइनल स्टेज में। ओके, मान लेते हैं पहले x रुपया पर हेड जो खर्चा था वो कितना था x रुपया था, अब कितना होगा 1 रुपये कम हो गया, मतलब x माइनस 1 रुपये अब खर्चा करना पड़ रहा है पर पर्सन। पहले टोटल कितने थे 35 लोग थे, अब कितने हो गए 7 लोग बढ़ गए तो कितने हो गए 42 लोग हो गए ना। लेकिन अब जो मेस का, ये पहले मेस का खर्चा इतना था, लेकिन अब जो मेस का टोटल खर्चा है वो 42 रुपया ज़्यादा है, तो 42 रुपया ज़्यादा है तो अगर इसमें से हम 42 रुपया माइनस करते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना। तब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो कितना 35x अब 40x में से 35 कितना 7x हो गया, और यहाँ पे 42 से मल्टीप्लाई करो और माइनस 42 करो तो ये कितना हो जाएगा 84, माइनस प्लस हो गया 84, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, x इक्वल टू 12 हो गया। तो इनिशियल जो खर्चा था वो कितना था 35 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 420। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो 35 इंटू 12 है तो 12
क्या करो, 2 इसको दे दो और उसको 6 कर दो, तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70, तो 7 6 42, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, हो गया। अब ये हो चुकी है, तो अपन आते हैं अगले पे। अगला ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, 15 years ago the average age of a family of 4 members was 40 years। 15 साल पहले की बात है, जो फैमिली ऑफ 4 मेंबर हैं जिसका एवरेज एज कितना है 40 साल है। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ग्राफ के मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि देखो तरीका तो इतने सारे तरीके से जान चुके हैं, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना चाहेंगे। देख लेते अपन 4 मेंबर की फैमिली है, कितने मेंबर है 4 मेंबर, इसका एवरेज क्या है 40 है। ओके, 4 मेंबर की फैमिली है, एवरेज कितना है 40। अब अपन आते हैं क्या, 2 चिल्ड्रन वेर बॉर्न इन द स्पान ऑफ 15, इसी 15 साल के बीच में क्या है 2 चिल्ड्रन इस फैमिली में और पैदा लेते हैं। द प्रेजेंट एवरेज ऑफ फैमिली रिमेन्स अनचेंज अमॉन्ग द 2 चिल्ड्रन हु वेर बॉर्न ड्यूरिंग द 15 ईयर्स। लेकिन प्रेजेंट जो एज है ना एवरेज, वो चेंज नहीं होता है ये 2 बच्चे के पैदा लेने से। इफ़ द ओल्डर चाइल्ड एट प्रेजेंट इज 8 years older than the younger one, what is the ratio of the present age of the child, older child and younger child। देखो 15 साल पहले की बात अपन कर रहे हैं। 15 साल पहले एक फैमिली में 4 लोग हैं और उनका जो एवरेज एज है वो कितना है 40 साल है। ओके, इसी 15 साल प्रेजेंट एज और वो 15 साल पहले की बात है, उसी बीच में 2 लोग और पैदा लेते हैं। वो जो 2 लोग पैदा लेते हैं तो प्रेजेंट जो है फैमिली में, देखो 2 children was born in the span of 15 years, the present average of the family remains unchanged among the 2 children। लेकिन प्रेजेंट एवरेज जो है ना वो अभी भी वही है 2 बच्चे पैदा लेने के बावजूद भी। ओके, तो इन 2 बच्चों का जो गैप है ना वो 8 साल का गैप है। तो पूछा है कि 2 बच्चों का जो एज है उसका रेशियो क्या होगा। ओके, तो इसके लिए देखो अपन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट ये 4 लोग पहले थे, 2 लोग और पैदा लिए, अब प्रेजेंट में कितने हैं 40 ईयर्स। प्रेजेंट जो रेशियो है क्या 40 ईयर्स। देखो लेकिन प्रेजेंट रेशियो अगर निकाले सिर्फ और सिर्फ इन चारों का कितना 15 साल था। 15 साल का गैप है, 4 लोग हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 60 ईयर्स का गैप हो जाएगा। क्या देखो सबका जो 15 साल हम पीछे की बात करें उस समय क्या था, इन चारों का जो एवरेज था वो 40 साल था। अब प्रेजेंट में क्या होगा 15 साल का गैप है, तो प्रेजेंट में इन चारों का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 15 ईयर्स होगा, 55 ईयर्स, क्योंकि 15 सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 55 ईयर्स हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। लेकिन अब 2 लोग इसमें और आ गए हैं तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा इन सबका 40 हो जाएगा। ओके, 55 हो जाएगा इन चारों का, और इन 6 का जो होगा वो 40 होगा। तो इन चारों ने कितना एज ज़्यादा लेके बैठे हैं, इन चारों ने जो है देखो 40 से 15 गया, फिर 1% 15 ज़्यादा लिखे तो 15 × 4 60 ईयर्स। 60 ईयर्स का जो है इन चारों के पास ज़्यादा है। इन चारों ने क्या किया, ये जो 2 है 2 का कुछ ऐसा एज होगा, ये 60 इसको दे दिया, तब जाके इसका भी एज, इन दोनों का भी एवरेज एज क्या हो चला गया 40 चला गया। ओके, तो 60 अगर इन दोनों को इसने दिया है तो 1% पे कितना 30 मिला है, 1 पर पर्सन 30 मिला है, तो 40 तो एज है अपने पास एवरेज में, तो 30 दोनों का कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80 में से 60 घटा दो तो 20, तो सम कितना हो जाएगा उन दोनों बच्चों का एज का वो 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स होगा ना। देखो अगर 30 60 जो है एज इसने दिया है
एवरेज 40-40 है सबका, तो इन दोनों का जो एवरेज कितना हो जाएगा 40 + 40 80। इन दोनों का सम ऑफ कितना हो जाएगा एवरेज के अकॉर्डिंग 80। लेकिन 60 ईयर्स तो इनने दिया है, इनको इन चारों ने मिलकर इसको दिया है, तो 60 अगर माइनस कर देंगे तो ओरिजिनल में इन दोनों का सम कितना है 20 ईयर्स। ओरिजिनली में इन दोनों का सम कितना है 20 ईयर्स। जब 20 ईयर्स इन दोनों का सम है तो क्या होता है, दोनों बच्चे के बीच का जो गैप, मान ले x1 और x2 दो बच्चे हैं, इन दोनों को एज का जो गैप वो 8 ईयर्स का है। यहाँ पे 8 ईयर्स का गैप है, तो 8 ईयर्स का गैप है तो क्या होगा, कुछ ऐसा, एक का एज 14 कर दो, दूसरे का एज 6 कर दो, दोनों के बीच में कितना गैप हो गया 8, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 7:3। ओके, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व किए। तो आज इतना ही, कल और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे।